हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं। नेट्रिक न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार, नेट्रिक न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सपना दुबे। 2019 लोकसभा चुनाव भले ही अपनी आखिरी दौर में हो, लेकिन सियासी पार्टियों के नेताओं के बीच जुबानी जंग का ये सिलसिला है कि थमने का नाम नहीं ले रहा है। कुछ ऐसा ही देखने को मिल रहा है बिहार की पटना साहिब लोकसभा सीट पर भी, जिस पर पूरे देश की निगाहें टिकी हुई हैं, क्योंकि यहाँ दो दिग्गज उम्मीदवारों और दो पूर्व दोस्तों के बीच कड़ी टक्कर है। जहाँ शत्रुघ्न सिन्हा इस सीट से 2 बार से लगातार जीतते रहे हैं, वहीं उनके अब कांग्रेस का दामन थाम लेने के बाद बीजेपी ने केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद को यहाँ से चुनावी मैदान में उतारा है। इसी सिलसिले में शनिवार को बिहार में हुई बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह की रैली पर बागी नेता और पटना साहिब से महागठबंधन प्रत्याशी शत्रुघ्न सिन्हा ने तंज कसते हुए कहा कि मैंने सुना है कि अमित शाह पटना में रोड शो के जरिए हमें औकात दिखाने आए हैं, परंतु बीजेपी को पता होना चाहिए कि आज मैं जो भी हूँ पटना और बिहार की जनता के प्यार और आशीर्वाद के बदौलत हूँ। उन्होंने एक के बाद एक ट्वीट करके बीजेपी पर हमला बोलते हुए लिखा है कि ये सुनकर बहुत दुख हुआ कि भाजपा की भाषा की महागिरावट बिहार तक आखिर पहुंच ही गई है। कहा जा रहा है कि अमित शाह पटना में रोड शो के जरिए हमें औकात दिखाने आ रहे हैं। मैं जो भी हूँ पटना और बिहार की जनता के प्यार और आशीर्वाद की बदौलत हूँ। ये 1 मैन शो और 2 मैन आर्मी के कार्यकाल में भाजपा की बिहारियों के प्रति गिरती मानसिकता का प्रतीक है। बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह। कोई भी बाहरी आकर कभी बिहार डीएनए की बात कर जाता है तो कोई औकात की। इसका जवाब तो अब बिहार की जनता 23 मई को देगी। उन्होंने कहा है कि ऐसा लगता है कि भाजपा ने साल 2015 के बिहार विधानसभा चुनाव से कोई सबक नहीं सीखा है, जब डीएनए पर टिप्पणी का खामियाजा एनडीए को चुकाना पड़ा था। बागी नेता ने कहा कि अगर वो सामान्य तौर पर पटना आ रहे हैं तो उनका स्वागत है, और मेरे घर पर आते हैं तो जैसा कि दूसरे लोगों के साथ होता है, उन्हें चाय और पकोड़े दिए जाएंगे जो उन्हें पसंद भी हैं। इतना ही नहीं, बिहारी बाबू ने एनडीए सरकार पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि बिहार में जानबूझकर उनके हेलीकॉप्टर की उड़ान में देरी करवाई जाती है, जिसकी जानकारी खुद उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट पर देते हुए लिखा है कि मैं कल तकनीकी कारणों की वजह से आप सभी सीवान वासियों के बीच उपस्थित नहीं हो पाया। मेरे हेलीकॉप्टर की उड़ान में विलंब किया गया। ये मौजूदा सरकार की हताशा एवं डर को दर्शाता है, जो महागठबंधन की एकता से बौखलाए हुए हैं। आपको बता दें कि अमित शाह का ये रोड शो पटना साहिब क्षेत्र के कदम कुंज स्थित दुर्गा मंदिर से शुरू होने के बाद ठाकुर बाड़ी रोड से गंज होते हुए गांधी मैदान के उद्योग भवन तक चला, जिसकी दूरी 2 किलोमीटर रही। लेकिन इस इलाके से बिहारी बाबू का पुराना नाता है, क्योंकि कदम कुंज से सिन्हा का पैतृक घर कुछ ही मीटर की दूरी पर स्थित है। यही वजह है कि ऐसा माना जा रहा है कि इस रोड शो का ये रूट जानबूझकर चुना गया था, ताकि शत्रुघ्न सिन्हा को उनकी औकात बताई जा सके, साथ ही उन्हें इस बात का एहसास कराया जा सके कि इससे पहले 2 चुनाव में उन्हें जितने भी वोट मिले थे वो भाजपा के परंपरागत वोट थे, जो इन चुनाव में भी पार्टी उनके घर के सामने से लेकर जाने का मादा रखती है। ऐसे में अब देखना ये होगा कि अमित शाह की हुई इस रैली से बिहार की सियासत की दिशा और दशा कैसे बदलती है और बिहार में राजनीति का पारा कितना ऊपर चढ़ता है। फिलहाल कितना ही, बाकी देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए हमारे चैनल नेट्रिक न्यूज को। साथ ही खबरों की ताज़ा अपडेट के लिए हमारे चैनल नेट्रिक न्यूज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।